अब जो ट्राइओसिस होती है ये एल्डो शुगर भी है और कीटो भी है, यानी हम कह सकते हैं एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। एल्डो शुगर जैसे मैंने बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड सी सी। बच्चों जितने भी कार्बन होंगे एक को छोड़ के हर किसी के साथ वाटर लगाना है, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH। जैसे देखो मैं लगाता हूं OH H OH H और इसके साथ H लग गया। देखो वैलेंसी एडजस्ट हो गई। कार्बन विच इज द टेट्रावलेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब देखो इसकी 4 वैलेंसी एडजस्ट हो गई और ये मैंने ग्रुप बनाया है एल्डो ग्रुप। पहले भी आपको समझाया कि एल्डो ग्रुप क्या होगा? कार्बन के साथ एक तरफ O लगा होगा, एक तरफ H और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप था कि इसके साथ कोई भी और ग्रुप लगा सकते हैं। जितने कार्बन होंगे एक को छोड़कर बाकी हर किसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल लगा होगा, एक तरफ OH एक तरफ H। ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ये किसका फार्मूला हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसी तरह कार्बन में देखो मैंने ट्राइओसिस में बच्चों आपको बताया कि एल्डो शुगर, ये मैंने एल्डो शुगर बना दी। एल्डो शुगर क्या कहते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड। अब मैं इसकी दूसरी कीटो शुगर बनाता हूं। आप देखिए कीटो कैसे बनती है कि कीटो ग्रुप लगेगा। कीटो ग्रुप ये था सी डबल बॉन्ड O, दिस इज द कीटो ग्रुप। ये देखो मैंने यहां लिखा था कीटो ग्रुप कि दो तरफ आर आर का मतलब होता है कि चेन बढ़ सकती है। अब इस तरफ मैं एक कार्बन लगाता हूं, एक कार्बन इस तरफ लगा देता हूं, इसके साथ उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल एडजस्ट करूंगा। H ये बन गया और H और H। ये क्या बन गया? डाई हाइड्रोक्सी कीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। मैं इसका नाम यहां लिख देता हूं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दो चीजें आ गई। इसमें देखो कार्बन 3 है, एक कार्बन को छोड़ के दो कार्बन के साथ OH और OH ग्रुप लगा हुआ है, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूं तो मेरे पास देखो वो जनरल फार्मूला था कि CH2O, ठीक है। अगर मैं यहां N नंबर यानी X इज इक्वल टू या N इज इक्वल टू 3 लगा दूं, पुटिंग द वैल्यू हेयर, यानी N की बजाय आप 3 लिखो तो क्या बनेगा? C3H2O3। या मैं लिख सकता हूं C3H6O3, C3H6O3। ये फार्मूला जो पहले मैंने लिखा था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, उसका ही मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। ग्लिसरल्डिहाइड का भी फार्मूला यही होता है। तो अच्छी तरह आप याद कर लोगे। ओजिस हर कार्बोहाइड्रेट के एंड पे लगेगा। और मैंने पढ़ाया ट्राइओसिस, ट्राइओसिस में भी द एल्डो शुगर एंड में भी द कीटो शुगर। इसके बाद दूसरा आता है टेट्रोसिस। इसी तरह आ गया पेंटोसिस। ये जो टेट्रोज होता है ये रेयर है एंड ओनली लोकेटेड इन द बैक्टीरिया। ये क्या है? रेयर शुगर एंड ओनली लोकेटेड इन बैक्टीरिया, के सिर्फ कुछ बैक्टीरिया जिनमें पाया जाता है और किसी में नहीं होता। इसके बाद पेंटोसिस शुगर, हेक्सोसिस शुगर, इनके अभी हम डायग्राम से मजीद वजाहत करते हैं। अब बच्चों देखो ये शुगर है पेंटोसिस, पेंटोसिस शुगर। पेंटोसिस शुगर की मिसाल है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर।
अब इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करोगे। ये देखो, ये कौन सी शुगर है? ये है एल्डो शुगर। एल्डो शुगर क्यों है? इसमें ये एल्डो ग्रुप लगा हुआ है। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीके समझाया है कि बाकी हर कार्बन के साथ आप क्या लगाओगे? OH एंड H, यानी वाटर लगाओगे। ये देखो OH H, OH और H, OH H, OH और H, ये लग गया। अब इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहें तो पिछले फार्मूले की तरह C5H10 and O5, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द पेंटोसिस। पेंटोसिस मैंने दो बताई आपको, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। और अगर मैं राइबोज का फार्मूला बनाऊं, ये फार्मूला किसका है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आपने बच्चों याद कर लेना, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के एक कार्बन को छोड़ के बाकी तमाम के साथ वाटर लगेगा, यानी OH एक तरफ और दूसरी तरफ H लगेगा, और एक के साथ ये एल्डो ग्रुप लग गया, यानी C। इसको हम आपकी बुक में लिखा हुआ होता है COH। मैंने इसको बॉन्डिंग के हिसाब से लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। अब इससे रिंग भी बन सकता है। ये देखो, इसको हमने रिंग फॉर्म में, रिंग कब बनता है? when pentose sugar put into the water then form the solution, यानी जब हम इस पेंटोज शुगर को पानी में डाल देते हैं तो वो रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। उस रिंग को हम क्या कहते हैं? यानी 5 कार्बन वाले रिंग को हम कहते हैं फ्यूरानोज। 5 कार्बन वाले रिंग को क्या कहेंगे? फ्यूरानोज। चूंकि ये राइबोज थी, उसी से राइबोफ्यूरानोज लिखेंगे। देखो, इसमें भी उतने कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। बिल्कुल उसी तरह ये जो ऑक्सीजन है और ये वाली ऑक्सीजन, ये आपस में मिल जाएंगे और बाकी क्या बनेंगी? एक कार्बन के साथ H एंड OH। हर कार्बन के साथ आप देख सकते हैं, एक के अलावा हर कार्बन के साथ क्या लगा? H एंड OH, और ये बन गया राइबोफ्यूरानोज। अब एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला जिसको हम कहते हैं C6H12O6। इसी तरह देखो, कार्बन के कितने एटम हो गए? 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह एक के साथ लगा दो आप वही ग्रुप, कौन सा? एल्डो ग्रुप, यानी हेक्सोज विच इज आल्सो एल्डो शुगर, क्योंकि इसमें एल्डो ग्रुप लगा हुआ है। ये मैंने ग्रुप लगा दिया। बाकी हर किसी के साथ आप लगाओगे H एंड OH। देखो, OH H, OH और H, OH H। ये आप देख सकते हैं कि मैंने हर किसी के साथ H एंड OH लगा दिया। यहां एक कार्बन नंबर 3 पर जरा गौर कीजिएगा कि कार्बन नंबर 3 पे पोजीशन चेंज हो जाती है कार्बन के साथ हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, यानी हर कार्बन के साथ OH लगाया मैंने राइट साइड पे, लेकिन कार्बन नंबर 3 पे OH लगाया लेफ्ट साइड पे। ये याद रखोगे, MCQs में ये अक्सर आता है। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। अब इसका अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें भी आप उसी तरह देख सकते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। जब 6 कार्बन वाला रिंग हो उसको हम कहते हैं पायरानोज। 6 कार्बन रिंग विच इज नोन एज पायरानोज। चूंकि ये ग्लूकोज का 6 कार्बन कंपाउंड है इसलिए हम इसको कह सकते हैं ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोपायरानोज, ये बन गया ग्लूकोपायरानोज। उम्मीद है आप ये मेरी बातें समझ गए होंगे।
अब ये जो ग्लूकोज जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ खूबियां बयान करते हैं कि ग्लूकोज किस चीज में पाया जाता है। ग्लूकोज इन द फ्री स्टेट, यानी आजादाना ये किस में पाया जाता है, ये फ्री स्टेट में ग्रेप्स में, फिग इंजीर को कहते हैं इंजीर में, डेट्स में, बनानाज में, एटसेट्रा। और हमारे ब्लड में यानी इंसानी खून में ये 0.08% है। 0.08% ग्लूकोज इज लोकेटेड इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर ये इससे लेवल बढ़ जाए तो पर्सन क्या हो जाता है, डायबिटिक। इसलिए इस लेवल को हमेशा कांस्टेंट रखना होता है। और अगर डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड ब्रेक डाउन हो जाए तो उससे भी ग्लूकोज हासिल होती है। यानी ग्लूकोज फॉर्म इन द कंबाइंड स्टेट इन पॉलीसेक्राइड इन डाइसेक्राइड। किसी अगर मैं डाइसेक्राइड का नाम लूं तो मैं क्या कहूंगा, लैक्टोज, और उसके बाद माल्टोज एटसेट्रा। आगे देखो ये कहां पाया जाता है, इन द ग्रीन प्लांट्स, सब्ज पौधों में पाया जाता है, क्योंकि वहां तो ये बनता है, पौधों में बनता है और इसमें पाया जाता है। अब ये ग्लूकोज हमें हासिल कहां से होता है, 717 यानी 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी अगर 10 ग्राम ग्लूकोज हमने तैयार करना हो तो उसके लिए सूरज की रोशनी कितनी लगेगी या एनर्जी कितनी हमारे पास लगेगी, 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यानी बाज़ औक़ात ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स ये मिल जाती है लिपिड के साथ, तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और बाज़ औक़ात यही कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है प्रोटीन के साथ, तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। यानी ये कहां इन्वॉल्व होते हैं, दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बोथ फॉर्म द स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा ग्लूकोज किस में पाई जाती है, स्टार्च में मौजूद होती है, ग्लाइकोजन में मौजूद होती है। तो बच्चों आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि घर बैठ के आप अच्छी तरह पढ़ें, स्टडी करें और रोज़े ज़रूर रखें और अफ्तारी के टाइम अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।